क्योंकि अगर गृहस्थ बन करके रहोगे तो भैया से लड़ रहे एक एक फुट जमीन को। अब बाबा जी बन गए तो जाके गुरु भैया से लड़ रहे। हाँ कैया बाबा जी हरों के केस चल रहे, अदालतों में पेशी हो रही, गुरु जी मर गए सो बे कह रहा है कि हम गद्दी पे बैठ, बे कह रहा है कि हम गद्दी पे बैठ। भाई बाबा जी बन जाओ सो दिक्कत, कष्ट तो आएंगे क्योंकि मनुष्य जन्म तुमने लिया है तो जीवन आपका एक सा नहीं चलेगा। आपके लिए कहीं दिक्कत होगी, कहीं लाभ होगा, कहीं हानि होगी। कभी जैसे देखना कभी दिन होता है कभी रात होती, भाई रात है तो दिन भी होगा और दिन है तो रात भी होगी। ऐसा ही जीवन है, दुख आएगा तो सुख भी आएगा और सुखी हो तो एक ना एक दिन दुख भी आएगा। इसलिए दुख आ जाए तो घबराना नहीं, और जो भजन करता होगा तप करता होगा वो कभी नहीं घबराएगा। क्यों नहीं घबराएगा? जैसे एक अंधेरे कमरे में कोई बंद हो जाए और उसके लिए पता होगी दरवाजा यहाँ है तो वो घबराएगा नहीं। भाई दरवाजा खोल लेंगे बाहर चले जाएंगे, और जिसको पता नहीं होगी दरवाजा कहाँ है तो वो घबरा जाएगा। इसी प्रकार अगर हम और आप धर्म करते हैं, धर्म पर चलते हैं तो हमारे जीवन में ये शांति रहेगी कि धर्म हमने किया है, भगवान हमारे दरवाजे खोलेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों विपत्ति दूर होगी। इसलिए थोड़ा बहुत तप जीवन में जरूर करना चाहिए। ब्रह्मा जी के लिए आदेश मिला, ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार किया। अच्छा सृष्टि का विस्तार किया सो सबसे पहले उन्होंने एक स्त्री और एक पुरुष बनाए। आप बिल्कुल देखना, बिल्कुल ध्यान से सुनना। पहली स्त्री और पुरुष बनाए ब्रह्मा ने। किस किस को? पुरुष का नाम था राजा मनु और स्त्री का शतरूपा। शतरूपा और राजा मनु के लिए बनाया, स्त्री और पुरुष बने। और जब मनु और शतरूपा बने तो उन्होंने ब्रह्मा से निवेदन किया कि त्वमेकः सर्वभूतानां, त्वमेकः सर्वभूतानां जन्म कृत वृत्ति दापिता, अथापि नः प्रजानान्ते शुश्रूषः केन वा भवेतु। आज स्वयंभू मनु और शतरूपा ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया, कहने लगे सरकार आपने हमें बनाया। अच्छा देखना, ब्रह्मा ने मनु और शतरूपा को बनाया। सबसे पहले बने राजा मनु, इसीलिए हमारा और आपका नाम क्या है? अच्छा अपना नाम क्या है, ओरिजिनल नाम क्या है? हमारी जाति बाद में है, हमारा जो माता पिता ने नाम दिया वो बाद में है, लेकिन हमारा असली नाम क्या है? मनुष्य। मनुष्य है कि नहीं है? किसी भी जाति का हो, कोई भी हो, अगर कुछ उल्टे सीधे कर्म करने लगे तो अपन क्या बोलते? अरे यार भैया तना मनुष्य बन के रहो, कहते क्या नहीं कहते? भाई मनु और शतरूपा से हम प्रकट हुए, इसलिए हमारा पहला नाम है मनुष्य। मनुष्य पहला नाम है। अच्छा आजकल कई लोग ये टीवी वाले भुलाते हैं, अरे बोले इंसान था पहले बंदर, पहले बंदर आते वो आदमी है, फिर ये तरक्की करके आदमी बना दो जे सब लवारी आई काको हतो बंदरा। हमारे पूर्वज तो नहीं हते हैं, हमारे तो शुरू से ही आदमी भाई, कर्म अच्छे रहे तो आदमी रहे, आगे भी कर्म अच्छे रहे तो आदमी रहे। अब जे कहते के इंसान था पहले बंदर है, अच्छा पहले अगर बंदर आते तो हमने मानी, तुम कह रहे हम माने ले रहे, लावरी कह रहे तो माने जाते, लेकिन तुम प्रमाण बताओ। 1000 बंदरा पकड़ के दे दे हैं, अपने ना सीसई के पहाड़ में खूब हुए, 1000 बंदरा पकड़ के दे दे, लेकिन आज के वैज्ञानिक एक बंदरा से आदमी बना दे में तो हम मान जाए। कारण हमारे पूर्वज बंदर नहीं, हमारे मनुष्य शुरू से मनुष्य थे, आज भी मनुष्य हैं। और कर्म अच्छे भर करते रहो तो मनुष्य बने चले जाएंगे, और कर्म बिगड़ गए तो राक्षस बनने में भी टाइम नहीं लगता। इसलिए कर्म अच्छे करो। मनु और शतरूपा बने, उन्होंने निवेदन किया सरकार क्या करना है आदेश दो। ब्रह्मा जी कहने लगे जाओ, पहला आदेश है तुम्हारे लिए कि सृष्टि पर संतानें उत्पन्न करके आना। ये भगवान ब्रह्मा ने काम दिया। अब वो कहने लगे सरकार बाल बच्चे तो हुए, मनो उनके खावे पीवे की व्यवस्था। ब्रह्मा जी कहने लगे बात चिंता न करो। बोले काहे? बोले वो विष्णु जी भोजन देंगे। अच्छा यहाँ पर देखना कितनी अच्छी कला और कितना अच्छा इन्होंने बना रखा है। कैसा कि अगर जीवन में कभी भी हो तो विष्णु जी हमारी और आपकी चिंता करवे बैठे,
हम लोग व्यर्थ में चिंता करत के हमारे बाल बच्चों को का हुई, हमारे जीवन में का हुई। अरे महाराज, जन्म लेवे के बाद में अब अपन और मजूरी कर सकत, खेती कर सकत, नौकरी कर सकत, मेहनत कर सकते, लेकिन जबकि याद करो जब 9 महीना अपन गर्भ में हते और उल्टे लटके थे, उस समय 9 महीने गर्भ में भी भगवान ने हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करी। और 9 महीने जब वो भोजन में व्यवस्था की तो क्या बात कहना। अब तो जन्म हो गया, अब तो जीवन में ये रहेगा। इसलिए जीवन में कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें और आपको चिंतन करना चाहिए। रामधनी तो हमारे बड़े ही परम स्नेही उदय भान सिंह जी पधारे, बहुत बहुत मान है। रामधनी तो मालूम कहने का भाव आज ये बताना चाह रहे हैं कि मनुष्य जन्म मिला है तो चिंता मत करो, चिंतन करो। हमें और आपको भी चिंता नहीं करनी चाहिए। अपन लोग चिंता में जी रहे, हमारे बाल बच्चों को का हुई है, हम घर ने बने तो लड़का बाय ने बना पे, हमने ये सो करें तो का, कुछ नहीं, ये सब व्यर्थ की बातें हैं भाई। बिल्कुल चिंता मत करो, चिंता करने वाला परमात्मा बैठा है। उन्हें इतनी अच्छी चिंता से अपन लोगों को बनाया है, क्या बताएं। इतनी अच्छी चिंता से आप और देखियो। अच्छा, भगवान ने देखो शुरू से जब अपन पैदा भयते दांत नहीं दाए, काय नहीं दाए, कब हम सोची दांत ऐसे नहीं दाए। जन्म से को के दांत होत नहीं हो, अकेले तुलसीदास के भाई थे। हाँ, तुलसीदास की जीवनी पढ़ी, उनके पेट ऐसे दांत भाई थे, न को के दांत नहीं होते यहाँ जेब से, पेट से। तो मालूम इनके जीवन में मतलब भगवान ने शुरू से दांत काय नहीं दाए, काय नहीं दाए, ऐसे नहीं दाए कि अगर पेट से दांत दे दाए और जे जन्म लिया इसके रहेंगे दांत तो बुद्धि ये में है नहीं, सो इसकी माँ जब इसको स्तनपान कराएगी तो ये अपनी माँ को कष्ट देगा, सो दांत नहीं दाए, पहले दांत नहीं दाए। फिर कछु दिना में तन्नक से भय 6 महीना के, फिर मसूड़े बंधे, फिर दांत निकले। भगवान ने सोची रे अब एक तना कच्चे कच्चे दांत दे दे, और का फुगा हरे आ रही 10 को दे के जा रही, पप्पन खा लियो, ये के दांत ही नहीं है जो का खा ले। तो भगवान ने कही रे अब तना कच्चे दांत दे दे, जिसमें फुगा हर को 10 को ठिकाने लगा जाए। हाँ, सो भगवान ने दाए कैसे दांत, कच्चे दाए के नहीं, कच्चे दांत होते पहले दूध के दांत, कैसे हल्को हल्को खान लगो, तना सेरेलेक्स खा ले, तना बोनवीटा खा ले, तना चॉकलेट खा ले, तना पप्पन खा ले, कच्चो कच्चो खात रहो, सो दूध के कच्चे दांत दाए। अब फिर आई भगवान को खबर रे जनवरी लग गई, 10 दिन बाद आ रही संक्रांत, बनने हैं लड़ुआ, अगम लड़ुओं को पाग होगा कर रो, आई के दांत हैं कच्चे जो लड़ुआ ने खा पे। हाँ, उसको भगवान ने दूध के झराए और पक्के दे दा के संक्रांत की खुरमावतियां रगड़ ली। हाँ, उसको फिर दे दे पक्के दांत। अब फिर पक्के दांत रहे अपने 40-50 लोग, और जो 40-45 के आगे निकले भगवान ने कही जवानी में खूब चकाचक रहो, आनंद से खाओ, खूब आनंद करो, स्वाद लो, लेकिन इसके बाद लेकिन इसके बाद भगवान ने सोची कि 50 के लगा पहुंच गए हो, अब तुम चना चोर गरम खावो बंद कर दे, मिर्च की पकौड़ियां खावो बंद कर दे, काहे पेट की आंतों में अब ताकत नहीं बची है पचावे की, कर रहे लड़ुआ पचावे की अब नहीं ताकत बचे 50 के बाद। ऐसे दांत पूरे झरा दाए, झर जात के नहीं, वो तो एक दांत गिरो फिर खगरी सी सार की, आओ कई से गिरेगा, तो बहुत सारे दतोन कर रहे थे, कुल्ला करो, अकोल्ला करत में फू करी सो 2 फेंक गए हैं, जो ही 1-2 फेंके, फिर पता नहीं परत या 6 महीना में खिड़की कैसे तक का खोला खगरी सी बगार जा। मतलब भगवान कह रहे अब जो दुनिया को खावो बंद कर दे, अब तो अच्छी खिचड़ी पियो, दरिया खाओ और अच्छे भजन करो, लेकिन धन्य रे करिया मूड को आदमी, धन्य रे करिया मूड को आदमी नहीं मानते आए। और का करा थे, कई बहू तना लड़ुआ धरे, कई हाओ दादा मोर जे हैं, कई तना कोचार दे, आओ तना कोचार दे हैं, तो फिर एक लड़ुआ खा ले, सो 2 दिन लो पेट पकड़े, फिर कई अब तो नींद आ रही। भाई एक समय दो भगवान ने, इसके बाद चिंता मत करो। भगवान ने इतनी सोच सोच के समय दाओ है, मनुष्य जन्म बताओ है, बनाओ है, क्या बताएं है। वो एक माता है भजन गाउत ना, एक लाइन खबर आ रही है, एक माता है भजन गाउत, हम करना रे बंदे नादान है, अपनो मालिक खबरदार है, फिकर करना
नार है, अपनो मालिक खबरदार है। फिकर करना रे बंदे नादान है, अपनो मालिक खबरदार है। फिकर करना रे बंदे नादान है, अपनो मालिक खबरदार है। अपनो मालिक खबरदार है, अपनो मालिक खबरदार है। अपनो मालिक खबरदार। गाते ना आप लोग, कई फिकर करना रे बंदे नादान है, अपनो मालिक खबरदार है। पैरो राम नाम की कंठी खुल जाएगी यम की कंठी। मतलब चिंता मत करो, चिंतन करो। अपने भोजन की व्यवस्था ठाकुर जी ने ले रखी है, साफ भगवान ने पहले से निश्चित कर दो, अपन कछु नहीं कर सके। साफ भगवान ने निश्चित कर दिया है, जन्म ले देत लिख देत विधाता। चिंता मत करो, जाओ राजा स्वयंभू मनु, संतानें उत्पन्न करो और जीवन में कल्याण करो, चिंता मत करो। राजा स्वयंभू मनु के यहाँ पर 5 संतानें भई। 5 कौन कौन? 3 बेटियां और 2 बेटे। बेटे जो हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद, बेटियां हुई देवहूति, प्रसूति और अक्रूति। तो सुखदेव जी कहते हैं राज ऋषि परीक्षित जी के राजन, इनका जो पहला बेटा था जिसका नाम था प्रियव्रत, प्रियव्रत ने जैसा नाम वैसा गुण। प्रिय माने क्या? अच्छा, और व्रत माने संकल्प, यानी व्रत मतलब संकल्प। व्रत का मतलब क्या होता है? संकल्प होता है। व्रत का मतलब ये नहीं है जो आजकल अपन लगा लेते, अपन लोग लगा रहे कि व्रत का मतलब है दिन भर भूखे रहो, शाम को मन मन को खा ले, व्रत होगा। देखियो व्रत वारों के दिना को खर्चा आओ भैया साल के मंगल अरे पसेरी सावधाने रगड़ता है। हाँ, पर्चा बनाओ, किराने वालों लाए फिर 10,000 की 9 दुर्गा पारी है, दुर्गा जी 9 10,000 की सावधाने रगड़ गए, चिप्स खा गए। हाँ जी जी, ये से कहा पुआ न कह क्या करे थे पुआ से बहुत सारे उठे का कारण लगे कमजोरी सी है, बोले कहा कि आज हम मंगल है, बहुत सारे उठ तो कमजोरी कहीं का बजा रहे जा रहा है कहीं, यहाँ कहीं तनक से वो लेता ही छे ठग कीरा तनक से लेता ही आओ सो 12 कीरा आ गया, किलो सेव आ गए, रगड़ दे वो नहीं। अब 12 बजे कह के जाए के तनक सी खिचड़ी बना दे, सो तनक सी खिचड़ी बनी इतनी सी आओ सुबह खिचड़ी रगड़ दी। 2 3 4 बजे कहीं का है हमें तो उपास से आए हैं, उनसे कमजोरी सी है, कहीं का सुधारो नहीं यहाँ, कहीं चिप्स हैं, कहीं तो वे ही ताल दे। आओ तो पानी में भर के नगात फरत पापड़ से बेदा गाड़ता है। अमाए बैठ गए 56 भूख से लगा के आज पुआ से आ तो कमजोरी सी आ गई। हाँ 2-2.5 किलो रगड़ गए दिन भर में, कहीं हम पुआ से आ तो ऐसे कहा पुआ। भाई व्रत का मतलब भूखे रहना नहीं, हम मना नहीं कर रहे कोई भूखे नहीं रहेंगे, खूब रहेंगे, खूब 9 दुर्गा करो, सोमवार करो, मंगल करो, खूब करो चकाचक। लेकिन व्रत का मतलब क्या है? अगर मंगलवार का व्रत किया तो मांस का त्याग कर दो, सोमवार का व्रत किया तो मदरा का त्याग कर दो, शिवरात्रि का व्रत किया, नवरात्रि का व्रत किया तो मांस मदरा का त्याग कर दो। अगर आप अन्य व्रत करते हो तो संकल्प ले लो, आज के बाद हम आपसे लड़ेंगे नहीं, आज के बाद घर में कलह नहीं करेंगे, अपने अंदर की बुराइयां छोड़ते जाओ, तब तो व्रत सार्थक है। नहीं बने जहां के तहां रहे, अरे व्रत खूब कराता रहे, खूब कराता रहे, कज्ञा खोद का नहीं हो। बाप मताई से 2 टाइम लड़ रहे हो, 12 पुण्य गंगा जी के प्राण लाए। देख गद बदें महाराज हम तो 12 पुण्य जात हैं, आओ देख गद बद 14 सही खोका लगाए अजागो तक हम यानी भैंसन से धप धप गिरे, अमाए से बिना प्रसाद के घरे भागे आए। बाप ने पूछी कही कहे कहाँ गए थे? कहे तुम भन बोलियो ना समय हट दे। अब बताओ इनको गंगा जी सपर वेश होने कछु होने, इनको कुछ नहीं होने। भाई घर में माँ बाप बैठे उनकी सेवा करना सीख लो, मांस मदरा का त्याग कर दो, नशा मुक्त बन जाओ, अपने माता पिता की सेवा करना सीख लो, परिवार में मिलकर के रहना सीख लो, आपके व्रत सब सार्थक हो जाएंगे। हम मना नहीं करते, व्रत खूब करो, उपवास खूब करो, लेकिन व्रत का मतलब है संकल्प। अपने बुराइयों को छोड़ते जाओ और अच्छी चीजों के संकल्प लेते जाओ तो आपके व्रत सार्थक हैं। तो प्रिय व्रत ने अच्छा संकल्प लिया, जंगल गए, भजन करने लगे। इनकी जो 3 बेटियां थी देवहूति, प्रसूति और अक्रूति, तो प्रसूति और अक्रूति का विवाह दक्ष प्रजापति और रुचि प्रजापति से हुआ, जिनकी कथा श्री शिव महापुराण में विस्तार से आती है। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं राजन इनकी एक और बिटिया थी जिसका नाम था देवहूति। देवहूति जी का विवाह कर्दम्न ऋषि से हुआ। कर्दम्न ऋषि कौन? कर्दम्न ऋषि
ऐसे ऋषि ब्रह्मा के मानस पुत्रों में आते हैं। अपने सनातन धर्म में एक से एक ऋषि भाई हैं, एक से एक ऋषि। कोई संत तपस्या करता है भगवान के दर्शनों को, कोई तपस्या करता है पद पाने के लिए, कोई तपस्या करता है पावर के लिए, कोई धन को, कोई तन को, कोई मन को, यानी भगवान का भजन करते। लेकिन एक ऐसे भक्त भाई हैं, संत भाई हैं, जिनने तपस्या की पत्नी प्राप्त करने के लिए। अच्छा, भजन करते करते बूढ़े हो गए, एक दिन आंखें खुली, उनने देखा हे भगवान हम तो बूढ़े हो गए, समय पर शादी करवा ली होती, बाल बच्चे होते, आज हमारे बच्चे हमारी खुशामद करते, पत्नी हमारा बुढ़ापे में साथ देती, रिश्ते नातेदार होते, वो आकर के हमसे पूछते, कुशल क्षेम पूछते। हमने शादी नहीं करवाई, अकेले घूमते रहे, जिंदगी में समझ में नहीं आया क्या कर लिया। मन में आया अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी अपन भजन करते हैं। सो इनने भजन किया किस लिए? विवाह को पत्नी प्राप्ति के लिए, पत्नी प्राप्ति के लिए इन्होंने भजन किया। और इन्होंने पत्नी प्राप्ति को भजन किया, करते 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 करते, और इनके सामने जो ही ये भजन करते करते और भजन करते करते इन्होंने, और आज जो है ब्रह्मा जी को प्रकट किया। ब्रह्मा जी प्रकट भय, ब्रह्मा जी कहने लगे परम यक्ष तू मांगो क्या चाहिए। राम धनी तो, थोड़ी जोर से, राम धनी तो हल्की हल्की बाल बच्चों को बुला ली, जौन की हो ओली में बैठा ली, अभी चौतरा पे से। हाँ, आ जा बेटा, पकड़ लीजिए हल्की हल्की। हाँ, अपने अपने ओली में बैठा रहे जाओ। हाँ, राम धनी तो, थोड़ी जोर से बोलो, धीरे बोल रहा है। राम धनी तो काहे हते अपन कथा में, कृष्ण जी को जन्म कर रहे थे, तो काहे कर रहे थे? करदमन जी को भी आओ। हाँ, पूछिए लाई नहीं आगे पाठ पाछे सपाट। महाराज अच्छी कथा है, अच्छी कथा, कोई का सुनी गई, कच्छू नहीं समझ में, कच्छू नहीं आओ। मतलब क्या? ब्रह्मा जी कहने लगे मांगो क्या चाहिए। करदमन ऋषि कहने लगे सरकार अब तुम्हारी आज्ञा है, सो बस दर्शन कर भी, भजन करो। तो बोले नहीं नहीं और कुछ इच्छा है। अब करदमन ऋषि ने सोची यार ब्रह्मा है हमारे कौन पिता, अब पिताजी के सामने हम कैसे खेमे के हम ब्याह करवा दे भाई, पिता के सामने बाल बच्चे नहीं कहते। अब पहले के जमाने में इतनी मर्यादा चलती थी कि बाप के सामने लड़का कच्छू नहीं कहते। अबे आप दोनों में से कई जग बैठे हुए जो ने अपने बाप के सामने, बड़े भैया के सामने अपने बाल बच्चों को कब मंगोली में नहीं लाओ, कब्बाऊ नहीं रोत रहे, चिल्ले आत रहे, मनो कब्बाऊ छियो नैया है, बब्बई बूढ़ी की बोली में खेलत रहे नाती नता। लेकिन धन रे कलयुग, ये कलयुग ने ऐसी कबड्डी खिलाई है अपन औरों को, है ऐसी कबड्डी खिलाई है कि आजकल बूढ़े बब्बा बूढ़ी दोरे के बैठे बैठे रोते तका थे कि नाती मिल जा तो खिलावे, तना मिल जा तो कहे नाती मिला ही नहीं पा रहा। भैया हरे छोड़े जब बब्बा हरे खिला पाए। हाँ, आजकल तो भैया हरे देखो वही टीवी के सो रिमोट लटकाओ, गाँव भर में फिरा थे कुमड़ा सो लाई, हे पापू ए लाड़ रे पापू। हाँ, कक्का जो अपनो यहाँ है कक्का अपनो यहाँ है, वो तो सबको पता है कि तुम्हारी रुआ काहे को लटकाए फिर रहा है। हम ना ही नहीं कराते है कि तुम भगवान ने दाए हैं सो खूब खिलाएंगे, न कोनो सोचे कि महाराज घरे नहीं दे सोचे चिड़े से यार चिड़िए नहीं देते भाई, भगवान ने दाए सो खूब खिलाएंगे, ना ही नहीं कर रहे। मनो निवेदन केवल तो है कि बब्बा बूढ़ी को हक है नाती नतों पे पेलो, तो ये सो न करो कि बब्बा बूढ़ी तरस जाए और तुम टांगे रहो। और अपन अगर ज्यादा ले भी तो दिक्कत हो जात, का दिक्कत हो भाई, का छू दिक्कत के नहीं भाई। पहल के बाप मताई से लड़का बाय तना दूर रहते, मर्यादा रहती, सो बाप मताई के सामने ठाड़ो होवे में डर लगा। तू अगर पिताजी के सामने ठाड़ो होने पड़े तो कपन लगा तो लड़का बारो काय कबू लेगा ही नहीं रहा, मोए नहीं लग पाए। और अबे के शुरू ही से लाओ येते बे भाई तन्नक बड़े सोने एक धरी येते या बैठ गए, जैसे ही 10-15 के भाई 16 के सो पूरा घर दो को फेरा थे भैया आ गए पूरा घर फिर फेरा था दादा बबू घरे। बोले गुरुजी गला बना दे, कहीं का कहीं भैया कौन मानता ही नहीं, गला को कहीं फेरा थे, अब गला में सुधार है, अब नहीं सुधारने, अब तो गरमालो पे रह दियो हैं, अब यह सुधारने। तुमने सुनू से बैठा रहे तभी बैठ गए थे सब चलूगा
भाई तना मर्यादा रेवे तो बाल बच्चे तना रे में। इसलिए याद रखना, थोड़ी सी अगर मर्यादा रहेगी तो जीवन विधिवत चलेगा। इसलिए परिवार में मर्यादा होना बहुत जरूरी है। सास बहू की मर्यादा हो, जेठ बहू की मर्यादा हो, पिता पुत्र की मर्यादा हो, नाती की मर्यादा, यानी मर्यादा घर में होनी बहुत जरूरी है। और जहां मर्यादा नहीं होती वो रिश्ते खत्म हो जाते। जैसे जौन खेत की मेड़ ने होवे वो की माटी जल्दी बह जाए, और जौन खेत की मेड़ होवे वो की माटी नहीं बहुती आए। इसी प्रकार मर्यादा जरूरी। अब इन्हें सोची यार जे पिताजी पिता के सामने कैसे कहें, तो ये कहने लगे नहीं नहीं मांगो क्या चाहिए। करदम ने ऋषि कहने लगे सरकार कच्छु नहीं आपके दर्शन चाहने, तो बोले नहीं नहीं ब्याह कराऊं ने। करदम ने ऋषि ने मन में सोची कि यार अब का के दे में कराऊं ने, तो है तो मन में मनो के नहीं सका। ब्रह्मा जी कहने लगे रे ने कराऊं ने हो तो ने कराओ। करदम ने ऋषि कहने लगे हम तो आपके दर्शनों को करो। ब्रह्मा जी ने सोची तना आनंद तो ले ले। ब्रह्मा जी कहने लगे जाए के रहे ब्याह ने कराओ, कुंवारे में मजा है। करदम ने ऋषि ने मन में सोची कि यार कुंवारे में का मजा है, लेकिन कुंवारे में भारी मजा है। अच्छा कुंवारे में मजा रेत का नहीं रेत, ब्याह की बात है रेत। कुंवारे में इतनो मजा रेत इतनो आप बताएं है कि कुंवारे में का आनंद रे बताएं के रेम है। हाँ न कथा आगे चली के जा रही राम धनी तो। अच्छा कुंवारे में पता का मजा रे, कुंवारे में इतनो फायदा कुंवारे में कि कुंवारो भैया होवे घरे उसकी प्यार से सावन अलग धरी दे। हाँ लड़का कुंवारो हो प्यार से सावन अलग। भैया अगर टीवी को रिमोट लेवे तो घर में कोई मांगा तो नहीं काहे भैया टीवी देख रहा है। कुंवारे में इतनी धोखा थे घर में। हाँ प्यार से सावन अलग, क्यू कार पे तेल अलग, शीशा कंगा अलग। भैया जहाँ बेच जाए कुर्सी खाली, जे बजे आ जाए मैं पापड़ के भोजन तैयार। का भैया यार कुंवारी में भैया की सावन अलग, भैया को तेल अलग, भैया को गद्दा अलग। कुंवारी में इतना फायदा, रिमोट ले ले तो टीवी को नहीं केवे। ब्याह के पहले ये सॉरी तब ब्याह के बाद का हो, ब्याह के बाद देख लियो 6 महीना बाद देख लियो तुम तो। ब्याह के बाद जौन भैया प्यार से सावन लगाते क्यू कार पर तेल लगाते वे ब्याह के 6 महीना बाद मिला थे गाँव के नल पे। आओ प्लास्टिक को लाए कोपा नल के बैठे मुंह में डाले माटी। अब गाँव के निकले कहने लगे काय वो प्यार से सावन कहाँ गई। ब्याह के 6 महीना बाद हेरा जहाँ सावन तेल मिल। हाँ पता है मूड में डाले माटी। गांव वालों ने पूछी काय बपियार से सावन कहाँ गई। जे कहने लगे नहीं नहीं वो मिट्टी से बाल मुलायम होते हैं। 6 महीना में सब हेरा जाए राम धनी तो। ब्रह्मा जी कहने लगे रे कुंवारे में फायदा ही है सही नहीं रहे आओ। करदम ऋषि कहने लगे पिताजी जी ऐसी आज्ञा दे दे मनो मन तो है तो। कहने लगे मन है तो फिर ठीक है हम ब्याह करें दे। सुनो हमने तुम्हारा ब्याह तय कर दो है तुम ना ही न करियो न मन बदल जाए। करदम ऋषि कहता है नहीं बदल आपकी आज्ञा है तो नहीं बदल। बोले तो एक काम करो स्वयंभू मनु और शतरूपा की बिटिया है जिसका नाम है देवहूति। देवहूति का रिश्ता आवे तो बिल्कुल लाई न करियो। वे कहने लगे बिल्कुल न मना करे हैं सरकार, लेकिन हमारा एक निवेदन है। बोले का बोले एक लड़का हुई जाए और हम जंगल चले जाए, हम फिर न दुनिया के चक्करों में फंसे। एक बेटा होगा और हम भजन करने चले जाएंगे। इनने कहा ठीक एक बेटा हो और चले जाना। सुखदेव जी कहते राजन आज करदम ऋषि ने अपने आश्रम में 3 आसनें बिछाई। इतनी सुंदर 3 आसनें बिछाई और 3 आसनें बिछाई किस किस के लिए। एक अपनी होने वाली सासू माँ के लिए, एक अपने होने वाले ससुर जी के लिए और एक होने वाली अपनी धर्मपत्नी के लिए। 3 आसनें बिछाई और 3 आसनें बिछाई तो उस पर स्वयंभू मनु आए और बैठ गए। उस पर देवहूति स्वयंभू मनु के बाद में शतरूपा जी आई और बैठ गई आसन पर। लेकिन देवहूति जी आई तो उस आसन पर नहीं बैठी। क्यों नहीं बैठी। देवहूति जी के मन में विचार आया कि इनसे होगा हमारा विवाह, ये बनेंगे हमारे पति। और पतिव्रता पत्नियों के विषय में कुछ लेख लिखा है कि पतिव्रता नारी के लिए कभी भी अपने पति के सामने उससे ऊंची आसन पर नहीं बैठना चाहिए। पतिव्रता नारियों के ये लक्षण है। पतिव्रता नारियों को कभी ऊंची आसन पर नहीं बैठो चाहिए, पति से ज्यादा ऊंची आसन पर। तो इनने सोचा हम बैठेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। पतिव्रता नारियों के लिए कभी भी अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। हाँ नाम नहीं लाओ चाहिए। लेकिन आजकल किसी को बोलो तो वो यही बोलते कि अरे महाराज ये तो सबके अवे की बात है।
आजकल तो यहाँ से नाव लेत यहाँ से लेत जैसे कोई संगे पड़ा तराए हुए अपन को नाव नहीं लाओ जात बोले वो और हमारा दुश्मन को नहीं लेत हम तो खूब लेत दो ही थे यहाँ से बोला उठे। हाँ नहीं तो नाम नहीं लिया जाता पति का। श्री शिव महापुराण के पार्वती खंड में लिखा है। कहा कोई पूछे कि लिखा कहाँ है तो भागवत में नहीं, शिव महापुराण के पार्वती खंड में लिखा है कि जो पत्नी अपने पति का सीधा नाम लेती है वो अपने पति के भाग्य में बाधक बनती है। वो पति के भाग्य में बाधक बनती, इसलिए पति का कभी भी नाम नहीं लेना चाहिए। इन 4-5 लोगों के नाम नहीं लिए जाते। आत्मनामो गुरोर नामो नामाति कृपणस्य चो श्रेयस्कायनो गृहिणियो यात ज्येष्ठ पत्नियां कलत्रियो। अपना नाम बार बार मत लो, मैं फलाना। कर्म इतने अच्छे करो कि लोग तुम्हारा नाम लें। अपना नाम बार बार मत लो, कर्म अच्छे करो। गुरोर नामो अपने गुरु जी का नाम सीधा नहीं लेना चाहिए। गांव में जो अति लोभी आदमी होवे वो को भी नाम ज्यादा नहीं लाओ चाहिए, नहीं तो क्योंकि हमारे अंदर भी लोभ आएगा। वो पाप का बाप है लोभ, तो उसका भी नाम मत लो। और अपने बच्चे जब बराबरी के हो जाए तो नाम नहीं लेना चाहिए। और पति का भाई पहले के जमाने में हो तो कई बड़े भैया से दाऊ पाएंगे। दाऊ बोले का है, बोले घराई के दाऊ से दाऊ बना कहते कि नहीं कहते। भाई बच्चा भी 16-18 वर्ष का हो जाए, बराबरी का हो जाए तो नाम लेना वर्जित बताया गया। अपने पति का नाम भी नहीं लेना चाहिए। लेकिन धन रे भगवान अजा टीवी ऐसी गत करी है कि ऐसे ना। अच्छा एक बात और बताएं, पति हो सोई नहीं है आजकल। पहले तो होते गए अपने ना तो होते अब सागर माल थोन को दाऊं न कहूं कौन होते। आजकल का होने लगे अपन को उसे पूछो जे को आए कह दिस इज माय हस्बैंड को कह दिस इज माय हस्बैंड। हस्बैंड को अर्थ जाना, हस्बैंड को अर्थ है जो हसत भाव बैंड सो पछी हानो रही। वो कहा था हस्बैंड कहीं हमें फिल्म देखने जाने के देख हम लाए ले रहे क्या होते नहीं चल रहा है तन्ना हम गाड़ी में कहा रहे। हाँ सु भद भदा सो काड़ो बैठे दो जे जात आमदनी तो मनो बाहर अपने ते नहीं। अरे राम राम अपने ना की काय फूके नहीं है हम तो खबर सी आग सु बताए दे नहीं तो मालूम। अपने पति का नाम कभी मत लो, शिव महापुराण में लिखा। और एक बात और आई है, मैया जानकी जी ने राम जी का नाम नहीं लिया। जानकी जी राम जी के लिए पर्सनल नाम से बुलाती थी। जैसे अपने यहाँ रख लेते ना कई माताएं बच्चों के नाम से पति को बुलाने लगती हैं, बेटे के नाम से फलाने के पापा ढकाने के पापा ऐसे बुला लेते। तो मैया जानकी जी का एक पर्सनल नाम था और वो नाम सीता जी लेती थी और राम जी को वो नाम पता था। और तीसरा यह नाम पता था जिसने रखा था। और जब हनुमान जी लंका में गए हैं तो हनुमान जी ने भी वही नाम लिया। सो सीता जी समझ गई कि जे साधारण बंदरा नहीं तो रावण ने राम जी का सिर भी नकली बना करके पेश कर दिया था। जो राम जी का डुप्लीकेट सिर बना सकता है वो एक आध बंदरा ने बना दे तो। लेकिन जो ही हनुमान जी ने वो नाम लिया सोई मैया जानकी जी समझ गई कि ये बानर साधारण नहीं है। हनुमान जी ने क्या कहा, आप सुंदरकांड ये एक चौपाई में पढ़ना। हनुमान जी कहते हैं कि राम दूते में माँ तो जाने की श्री राम जय राम जय राम। राम दूते में माँ तो जाने की श्री राम जय राम जय राम। राम दूत में माँ तो जानकी सात सपत करुणा निधान की। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। राम दूत में माँ तो जानकी सात सपत करुणा निधान की। राम सिया राम सिया राम जय राम। राम सिया राम जय राम। रामायण में लिखा रामदूत में मात जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की। जैसे ही हनुमान जी ने कहा करुणा निधान सोई सीता जी समझ गई कि ये नाम तो हम लेते हैं। ये नाम सीता जी को पता था, राम जी को पता था, या जिसने यह नाम रखा था उसे पता था। चौथा ये बानर साधारण नहीं है क्योंकि इसे पर्सनल नाम पता है नहीं। 3 लोगों को पता था केवल, जिसने यह नाम रखा था उसे भी पता था।
अच्छा, रखा किसने था? मैया पार्वती जी ने, गिरजा जी ने, कात्यायनी माँ ने। बालकांड में पढ़ना, जब मैया जानकी जी गौरी पूजन को गई हैं तो वहां पर बालकांड में एक छंद लिखा है, मैया पार्वती जी ने सीता जी से कहा है, मन जाहि राचो मिलई शोभर सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत। वहां पर करुणा निधान नाम रखा गया। कहने का भाव, यह नाम जो है रखा वहां गया था और हनुमान जी ने जो ही लिया, जानकी जी समझ गई ये साधारण नहीं है, इसलिए कभी भी अपने पति का नाम नहीं लेना, कभी नाम नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात, कभी अपने बराबरी के बेटे आ जाएं तो उनका नाम नहीं लेना चाहिए। अपने ज्यादा लोभी का नाम नहीं लेना चाहिए। आज ये कहती हैं कि पति के सामने कभी भी ऊंची आसन पर नहीं बैठना चाहिए, ऊंची आसन पर नहीं बैठना चाहिए। यजमान जी, कछु मन सो नहीं लग रहा? लग रहा तो ठीक है। रामधनी तो थोड़े जोर से, रामधनी तो मालूम। आज ये बताते हैं कि अगर इनके सामने हमने नाम लिया तो ये भी पतिव्रत धर्मखंड थे, और पति के सामने कभी भी ऊंची आसन पर नहीं बैठा जाता। अगर हम इस आसन पर बैठ गए तो धर्म खंडित हो जाएगा, और नहीं बैठे तब भी मर्यादा टूट जाए। भाई ने आसन दी और नहीं बैठे तो आसन का तिरस्कार है। तो क्या करें? सो देवहूति जी ने उस आसन को किया स्पर्श, और स्पर्श करके प्रणाम किया कि इनकी दी हुई आसन को मैं प्रणाम करती हूँ, लेकिन बैठूंगी नहीं, बैठूंगी नहीं। सो बैठ गई कहाँ? नीचे। और आज जो ही नीचे बैठी, सोई करदम ऋषि ने मन ही मन विचार कर लिया, विवाह करूंगा तो इन्हीं से करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। अच्छा, यहाँ आप देखना, ये कथा हमें और आपके लिए कुछ सिखा रही है। ये कथा बताती है कि जब भी विवाह करना हो तो संपत्ति से मत करो। आजकल अपन लोग संपत्ति से विवाह करने लगे, और संपत्ति से नहीं, संस्कारों से विवाह करो। पहले के जमाने में पिताजी तक नहीं जाते मोड़ी को देखवे, न लड़का को देखवे जाते का। महाराज खवास जाते हो, जाके तय करे आउते। मम्मा फूफा हरे जाते हो, तय करे आउते। फिर पिताजी हरे जाके तय करन लगे। और आजकल तो अब पिताजी हल्लो को कमाई सो रो लागा, अब तो भाई बिना हरे तय कर ले। और का कई कई जगह शहरों में भी तय कर ले। बाप लोग को पता नहीं पड़े कि अब है तो भी आवता ही होने रामधनी तो। अच्छा, एक चीज समझ में नहीं आता, आज इतनी देखा पर की होत, इतनी गारंटी सी हो, लेकिन खूब रंग देखत, खूब कद काठी देखत, खूब सब देखत, मन महीना 6 महीना में बिलर जात। अब पहले बाप मताई तक नहीं जाते, खवास और पंडित जी जाते और जीवन अच्छे से चल जाते। तो हमें जा समझ में नहीं आती कि देख के का आते। महाराज जो खवास देखत का आते, अपन औरों पे देख तो लो नहीं बनाता। पहले के इतने होशियार होते, इतने। आजकल अपन ये कहते कि हम पढ़े लिख गए, हम होशियार हो, कच्चू नहीं हो में। अपन ने कच्चू तरक्की नहीं करी। अपने बूढ़े बुजुर्ग देखो कितने होशियार होते। मालूम एक बेर का भाव, एक बेर किला जब पता चली कि फलाने गांव में लड़का है, अच्छी 4-6 भैंसे हैं, 2-3 गैये हैं, 2 कठुआ को किसान है। सो मोड़ी के बाप ने खबास से कई बोले जाए के रे यार होते की सुनवे मिली है। अब पहले बाप लो ने जाते, तुम जाओ वो लड़का देखे आओ। तो देखियो वे देखत का हाथे का देखते। खबात दाऊ गए, बोले सब पता करके आइयो, बैल उनके हैं के नैया, गैया भैंसे हैं के नैया, कछू है के नैया। खबात दाऊ गए देखवे। अच्छा, जैसे ही देखवे गए सो लड़का के घरे, अच्छा वो की नाने हतो कछू ने बैल हतो ने भैंसे हती ने कछू। उन्हें का करो, अपने आंगन में 4-6 जगह भूसा डाल लाओ, आओ अगल बगल वाले की गंजे भैंसे ले आओ, बे बांध लाई, मटक गया धल लाई, साफ धल लाओ, तैयारी हो गई कि एक सब आए। दूसरे को मांग के धल लाओ, दूसरे को मांग के धल लाओ। अब खबात दाऊ गए, सुबेरे गए सो नाश्ता करो। अब पोर में बैठी रहे, पोर में बैठे बैठे को उसे कछु नहीं पूछी। गैये बंधी हैं, भैंसे बंधी हैं, चारों डरो है, भूसा डरो है, बैल है, बढ़िया। देखो दोपहरी करी, और दोपहरी करके खबात दाऊ घंटा रुके, पानी पी के भागे आए। को से कुछ बात नहीं करी, ने को से पूछी के इनके का है का नहीं। अब देखो पहल की होशियारी।
अब जैसे ही होते ऐसे लौटे मोड़ी को बाप कहने लगो का अच्छो घर है। अब आप दाऊ कहने लगे हमें तो नहीं आओ समझ में। बोले हमने सुनी उनके ना 4 गंजे 2 भैंसे हैं होते हाथी का। अब आप दाऊ कहने लगे हो भैंसे तो 2 हाथी गंजे भी 4 बंदी थी। कहने लगे तो और का समझने तो हैं तो गंजे भैंसे। कहने लगे मनो बताएं ने भी भैंसे उनकी आए ने गंजे उनकी आए। घरधनी कहने लगो तुम्हें कोई न बताई का गांव वालों ने बताई। कहने लगे हम कोई से बतिया नहीं आ कहीं तो तुम्हें कैसे पता कि वे भैंसे गंजे उनकी नोई। कहने लगे जा हम गारंटी ले रहे कहने गंजे उनकी आए ने भैंसे उनकी आए। बोले काय नोई। बोले सुनो हमें बताई कोई ना नहीं मनो एक चीज देखी हमने। बोले का। बोले हम भंसारे से दुफल्लो राय हमने पता होते का देखो हमने होते देखो मटकिया धरी थी मथानी खुशी थी लेकिन वो मथानी में कड़निया बंदी थी। मनो दुफल्लो देखा रहे हम वो कड़निया पे माछी नहीं बैठी थी। कहने लगे सो। कहने लगे कड़निया पे माछी नहीं बैठी माने भैंसे उनकी नोई न जोन के घरे रोज मई भाव जावे वो की मथानी की कड़निया पे तो माछी जरूर बैठती। जोन के घरे माछी नहीं माने मठा नहीं घुमाती आज सुबह से नोई। कहने लगे वे गंजे भी उनकी नोई। बोले काय। बोले अगर गंजे भैंसे उनकी ना होती हम तो फल्लो बैठे रहे लेकिन उनके घरे एक ही बिलैया नहीं आई। एक ही बिलैया नहीं आई। भाई जोन के ना दूध होवे दही होवे वो के हर घंटा में बिलैया को आवो जावो दे थे। मनो उनके ना बिलैया नहीं आई मने गंजे भैंसे उनकी नोई और वर की पकड़ के मान देते। कहने लगे और का है उनके। कहने लगे ने गंजे उनकी आए ने भैंसे उनकी आए। हाँ 2-3 कुत्ता जरूर फिर रहे थे वे नहीं कह सकत उनके आए वे उनके हुए। माने देखो पेल के कितने होशियार होते कि कड़निया की माछी देख के तय कर लो कि गंजे भैंसे इनकी नोई। मतलब बताने का भाव पहले के इतने होशियार होते थे और संस्कारों से विवाह करते थे। संपत्ति से नहीं अपन लोग करने लगे हैं संपत्ति से पैसा से। 5 खंड की बिल्डिंग है बड़ी गाड़ी है लड़का ऐसो है संस्कार पता नहीं तो खूब उठा पटक करी खूब कर्जा लाओ खूब दाव लाओ और 6 महीना बाद पता चलो कि मोड़ी दुखी है काय। बोले लल्ला 6 के बाद मिलता ही नहीं है ढूंढने पर भाई 2 बूंद जीवन के लिए की याद सो जिंदगी भर मोड़ी रो रही हो जिंदगी भर वे रो रहा है। ये कथा बताती है कि कभी भी विवाह करो तो संस्कारों से करो। आज इनने कहा इसके संस्कार अच्छे हैं जीवन भर निभा देगी हम इसी से विवाह करेंगे। सुखदेव जी कहते राजन देवहूति और कर्दम ऋषि का विवाह हुआ। सुंदर बड़े आनंद से विवाह हुआ। ये बड़े आनंद से निवास करने लगे। कर्दम ऋषि कहने लगे देवहूति से देवी शादी में थोड़ा समय लग गया अब होना हो हम थोड़ा सा भजन कर लें। देवहूति जी कहने लगी कोई बात नहीं आप भजन करो। तो ये भजन करने को बैठे। सुखदेव जी कहते राजन झांकी का दर्शन करना। आज ये जैसे ही बैठे 1 दिन बीता 2 दिन बीते 4 दिन बीते 6 8 10 15 20 1 महीना 2 महीना 4 महीने 10 महीने 12 महीने 1 साल 2 साल 4 साल 6 साल 10 साल धीरे धीरे करके 40 सालें बीत गई। इनकी समाधि लग गई और 40 साल बाद में नेत्र खोले। सुखदेव जी कहते राजन जब इन्होंने नेत्र खोले कर्दम ऋषि ने सामने देखा एक दुबली पतली सी महिला बैठी थी। कर्दम ऋषि कहने लगे देवी तुम कौन। वो बोली हम राजा स्वयंभू मनु की बिटिया देवहूति हमारा नाम है। बोले देवी आपसे हमने विवाह किया था। बोले हाँ आपने विवाह किया था। बोले तो देवी हमने बड़ा दुख दिया तुम्हें शादी तो की लेकिन तुम्हारे लिए हम कोई सुख नहीं दे पाए। बोले ये बताओ तुम पिताजी के घर क्यों नहीं चली गई। बोले इसलिए नहीं गए कि शादी के पहले पिता का घर अपना घर होता है लेकिन शादी के बाद पति का घर ही अपना घर होता है। चाहे गरीबी हो अमीरी हो दुख हो सुख हो पति के घर को ही अपना घर मानना रामधनी तो हाँ नहीं। कई आदमी आदि यही में लड़ाई भड़ाई मची रे गृहस्थ में ब्याह हो जाए ब्याह के बाद पति के घर को अपना घर मानो मायके की भरी में कब पौने रहो। हाँ ना कज्जा का हो तो ब्याह हो जा तो ते और अपनी स्टेरिंग दाएं रहे थे मायके में ये से 2 टाइम फोन घाल रहा है काहे कैसो है का हो रहा हो सोते लड़ाई मची रे। भाई अब तुम उस घर में पहुंच गई हो बिल्कुल उसी घर के हिसाब से चलो पति पत्नी मिलकर के रहो बिल्कुल नाय की भरी में न रहो है ना। कज्जा रेत है मायकी की भरी में रामधनी तो रेत का नहीं रेत बाय रे अपने ना नहीं अपने ना तो सब बढ़िया है
बताएं कि रहना है कैसे रे? हाँ न मालूम, सास ससुर का रोज जलेबी मंगवा रहा है, पति बेचारो रोज समोसा ले आ रहा हो, तुम्हारी फुल व्यवस्था करें, 12 जोड़ी कपड़ा ले रहा हो। मनो बा नहीं बता मैं कि हमें ससुराल में सुख है। अब मायके में गई अगू बाई ने इतनी सी बरी धर दी, 2 गड़ा पापड़ धर दाए। हाँ बन्ना बमकी फिर रही पूरी ससुराल में। हमारी बाई इतनो चाहत बरी धर दी, पापड़ तो 2 गड़ा ये से धरे का बताए। और पता है वे कौन बारियां धरी? ओते को खा नहीं रहा तो कंदैया गई थी सो बाई धरे रही सकरा से कि वे नया है सो भाई धर दे हैं। हाँ सो वे कंदी बारी लेके आ गई है, कही हमारी बाई बहुत चाहते हैं। राम धनी तो है, बाई तो खुद भाभी के भरोसे हो गई है, बाई खुद भाभी के भरोसे हो गई। इसे बिल्कुल चक्कर में न रहो, मायके की भरी में न रहो, पति पत्नी हो अच्छे मिल करके चलो। हाँ न कज्जा कौन कंदी भरी में बम का तरी। हाँ सुबह जैसी सती जी नहीं मायके की भरी में हती कहीं सो फिर राम धनी तो। इसलिए याद रखना, पति का घर ही अपना घर है, चाहे गरीबी हो चाहे अमीरी हो, चाहे गरीबी हो चाहे अमीरी हो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, तुम उसी घर के लिए अपना घर अच्छा बना लो, उसी घर के लिए अपना घर अच्छा बना लो, बड़े आनंद से जीवन के लिए यापन करो, जीवन में कभी दिक्कत नहीं हो सकती है। आज ये बताना चाह रहे हैं कि बड़े आनंद से अभी रुक जाते राम धनी तो मालूम, ये बताना चाह रहे हैं कि ये बड़े आनंद से निवास करते हैं। और कहने लगे पतिदेव, बड़े पति का घर ही अपना घर होता है। लेकिन देवहूति जी से कर्दमने ऋषि कहने लगे सरकार हम क्या बताएं, भाई विवाह हमने तुमसे किया था तो पति का दायित्व है कि अपनी पत्नी का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। पति का भी कर्तव्य है, पति का कर्तव्य है कि अपनी पत्नी का पूरा ध्यान रखे। हम तुम्हें कोई सुख नहीं दे पाए देवी, लेकिन कोई बात नहीं, हाथ में जल लिया, अभिमंत्रित करके जमीन पर छोड़ा। और ज्यों ही जमीन पर छोड़ा, सुखदेव जी कहते राजन एक सुंदर सरोवर बन गया। ज्यों ही सुंदर सरोवर बना, दोनों ने जाकर के और गोते लगाए। तो देवहूति जी बन गई 18 वर्ष की और कर्दमने ऋषि बन गए 20 वर्ष के। और ज्यों ही योबा बने, एक पुष्पक विमान बुलवाया, उसमें बैठे और यत्र तत्र घूमने गए। धीरे धीरे करके सुखदेव जी कहते राजन इनके यहाँ पर पहली संतान होने का समय आया। अब कर्दमने ऋषि ने सोचा कि पहली संतान होगी, हमने संकल्प लिया था कि बेटा होगा और चले जाएंगे, लेकिन मन चाही होती नहीं प्रभु चाही तत्काल। मन की चाही कहाँ होती है, मन चाही होती नहीं। आज ये बताना चाह रहे हैं कि सुनो, मन चाही होती नहीं प्रभु चाही तत्काल। मन की चाहना से नहीं होता, इनके मन में कहने का भाव आज ये बताना चाह रहे कि इनके यहाँ पहली संतान होने के योग बने तो इनके यहाँ पर बेटी नहीं बिटिया हो गई, बेटा नहीं बिटिया हो गई। अब इनने सोचा भगवान एक बेटा हो जाए, सो दूसरी संतान में भी इनके यहाँ पर क्या हुआ,